तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े और मज़ेदार सपने की। एक ऐसा सपना जो हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में भारत के एक ग्लोबल लीडर बनने के मिशन के बारे में। तो असली सवाल ये उठता है कि एआई भारत के भविष्य को आखिर बदलेगा कैसे। देखिए, ये कुछ नए गैजेट्स या ऐप्स के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक नेशनल मूवमेंट है। एक ऐसा आंदोलन जो हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के पूरे ताने बाने को बदलने का दम रखता है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि कैसे। सबसे पहले सरकार के इस बड़े विजन को समझते हैं। देखिए, भारत एआई को सिर्फ एक और टेक्नोलॉजी की तरक्की के तौर पर नहीं देख रहा है। इसे एक बहुत पावरफुल टूल की तरह देखा जा रहा है जो देश को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और इस बदलाव के सेंटर में है भारत की सबसे बड़ी ताकत, हम यानी इसके लोग। इस ताकत को समझने के लिए जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। भारत की 1.4 अरब की आबादी में से 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। सोचिए, ये एक जबरदस्त युवा शक्ति है जिसे एक्सपर्ट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे अगर सही दिशा मिल जाए तो ये देश को पता नहीं कहां से कहां ले जा सकती है। और एआई मिशन का मकसद ठीक यही करना है। इस मिशन का जो कोर आइडिया है वो है हमारी सोच में एक बड़ा बदलाव लाना। देखिए, दशकों से भारत ने आईटी इंडस्ट्री में जॉब सीकर्स मतलब नौकरी ढूंढने वालों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार की है। लेकिन अब अगला बड़ा कदम है जॉब क्रिएटर्स को तैयार करना, मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ काम करें नहीं बल्कि दूसरों के लिए नए मौके और इनोवेशन भी पैदा करें। लेकिन किसी भी क्रांति को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए है ना। तो एआई के इस इंजन को पावर कहाँ से मिलती है? जवाब एकदम सिंपल है, डेटा। जैसे एक गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, वैसे ही एक एआई सिस्टम बिना डेटा के कुछ भी नहीं है। ये वो कच्चा माल है जो हर एआई इनोवेशन को जान देता है। और ये एक बहुत ही सीधे से सिद्धांत पर काम करता है जिसे टेक की दुनिया में कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर आप एआई सिस्टम को खराब, अधूरा या गलत डेटा देंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी खराब और गलत ही होगा। तो सीधी सी बात है, अच्छा एआई बनाना है तो शुरुआत अच्छे डेटा से करनी होगी। तो डेटा की इसी बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार एक बहुत ही जबरदस्त पहल कर रही है जिसका नाम है एआई कोश। आप इसे भारत का ऑफिशियल डेटा बैंक समझ सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो हमारे स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स को अच्छी क्वालिटी वाला भरोसेमंद डेटा देगा। वो डेटा जो असल में काम करने वाले एआई एप्लीकेशंस बनाने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन भारत का नजरिया सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। ये एक सोच है, एक फलसफा है। जिस तरह से भारत एआई के बारे में सोच रहा है वो दुनिया के कई देशों से बिल्कुल अलग है। यहाँ बात किसी दौड़ में सबसे आगे निकलने की नहीं है, बल्कि बात है सबका फायदा और सबको साथ लेकर चलने की। पूरी दुनिया में एआई को अक्सर ताकत के एक नई रेस के तौर पर देखा जाता है कि कौन इसे कंट्रोल करेगा। लेकिन भारत एक अलग रास्ता चुन रहा है। यहाँ का लक्ष्य एआई को डिमोक्रेटाइज करना है। इसका मतलब है इसे हर किसी के लिए अवेलेबल बनाना, सस्ता बनाना और इस्तेमाल करने लायक बनाना, ताकि समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा इंसान भी तरक्की का हिस्सा बन सके। और इस सोच के पीछे कुछ बहुत ही मजबूत लक्ष्य हैं, जैसे ये पक्का करना कि आर्थिक तरक्की का फायदा सिर्फ बड़े शहरों को ही ना मिले बल्कि पूरे देश में बराबर फैले। महिलाओं को नए टूल्स और मौके देकर उन्हें एम्पावर करना। और सबसे जरूरी बात, ये पक्का करना कि कोई भी पीछे न छूटे, खासकर हमारे समाज के वो लोग जो हाशिए पर हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजी और फिलॉसफी की बातें तो ठीक हैं, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब ये विचार जमीन पर उतरते हैं। तो भारत में असल में हो क्या रहा है? चलिए देश के छोटे शहरों और कस्बों से निकल रहे कुछ कमाल के एआई इनोवेशंस पर एक नज़र डालते हैं। ये हैं असली भारतीय समस्याओं के असली देसी समाधान। जैसे कि दक्षिण भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में कुछ इनोवेटर्स मिलकर एक एआई पावर्ड घड़ी बना रहे हैं जो मिर्गी का दौरा पड़ने से पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर सकती है। एक पल के लिए इसके असर के बारे में सोचिए। ये कितनी जिंदगियां बचा सकता है और लाखों परिवारों को एक मानसिक शांति दे सकता है। हेल्थ केयर में ये एक सच्चा गेम चेंजर है।
या फिर नॉर्थ ईस्ट से एक महिला फाउंडर का ये कमाल का उदाहरण देखिए। वो एम्फीबियस ड्रोन बना रही हैं, मतलब ऐसे ड्रोन जो जमीन और पानी दोनों पर काम कर सकते हैं। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर बाढ़ जैसी आपदा में राहत पहुंचाने तक बहुत से जरूरी कामों में हो सकता है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि अगला बड़ा इनोवेशन कहीं से भी आ सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई इस सब का हम जैसे आम लोगों के लिए क्या मतलब है। ये एआई क्रांति स्टूडेंट्स को, काम करने वाले लोगों को और छोटे बिजनेस वालों को यानी एमएसएमईज जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ हैं, उन्हें कैसे अफेक्ट करेगी? तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए एआई सीखने और करियर के बिल्कुल नए रास्ते खोलेगा। ऐसी नौकरियां पैदा होंगी जो आज शायद हैं भी नहीं। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए ये नई स्किल सीखकर बेहतर नौकरियों तक पहुंचने का एक शानदार मौका होगा। और हमारे किसानों और छोटे बिजनेस मालिकों के लिए एआई ऐसे नए टूल्स देगा जो उन्हें ज्यादा कुशल, प्रोडक्टिव और दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव बनने में मदद करेंगे। तो जब हम भारत के एआई भविष्य को देखते हैं तो आगे का रास्ता हमें किस सोच से रोशन होता हुआ दिखता है? ये एक ऐसा रास्ता है जो बिल्कुल साफ है, पावरफुल है और दिल से कहें तो बहुत इंसानी है। एक लाइन है जो इस पूरी चर्चा का सार है और वो ये है, एआई यहाँ इंसानी क्षमता को खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे और खोलने के लिए है, उसे अनलॉक करने के लिए है। ये हमें रिप्लेस करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए है, हमें वो काम करने में मदद करने के लिए है जो हमने शायद कभी सोचे भी नहीं थे। और आखिर में एक बात बिल्कुल साफ है, भारत की एआई में सफलता किसी एक ग्रुप के हाथ में नहीं होगी। ये काम न अकेले सरकार कर सकती है और न ही अकेले स्टार्टअप्स। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा, एक सच्ची साझेदारी। इसके लिए निवेशकों, इनोवेटर्स, एकेडमिक्स, पॉलिसी मेकर्स और हम जैसे आम नागरिकों सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जैसे जैसे भारत अपने एआई भविष्य को बना रहा है, इस रोमांचक और जबरदस्त बदलाव लाने वाली यात्रा में हम में से हर एक का क्या योगदान हो सकता है, ये सोचने के लिए एक बहुत पावरफुल सवाल है।